एक डर सताने लगा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। ऐसे में एक दिन माँ गुजर गई। धीरे धीरे सारे क्रियाकर्म के कार्य संपन्न होने लगे, पर इस बीच 9वें दिन मेरे बेटे को दस्त होने लगी और फिर वह पेचिश में बदल गई। उस समय वह 3 वर्ष का था। उसे गोद में ही रखकर 108 मंत्र का जाप करती रहती थी। घर में आने वाले अगर आकर मुझसे कुछ मेरी माँ के बारे में पूछते या कुछ कहते तो मैं हाँ हूँ कर चुप रह जाती, क्योंकि स्थिति ऐसी ही थी। सारे रिश्तेदार आते जाते रहते थे। इस बीच जब भी मैं बेटे को जाकर देखती या उसे उठाने की चेष्टा करती तो वह इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह उसमें लिपटने तक की शक्ति नहीं रह गई। मेरा पूरा ध्यान अपने बेटे की तरफ केंद्रित होने लगा। बहुत दिनों के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह अम्मा द्वारा रचाया गया एक खेल था, जिससे मैं अपनी माँ के गुजरने के दुख वाले बोझ तले दब ना जाऊं और मेरा पूरा ध्यान बटा रहे। ऐसे अनेक घटनाक्रमों को मेरी जिंदगी में संरचित कर मुझे जैसे एक डोर से बांधकर सहारा देते हुए धीरे धीरे जिंदगी की सीढ़ियाँ बिना किसी एहसास या दर्द के चढ़ाती चली गई। इसके बाद 13वीं की रस्म पूरी हो गई और फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए। इस बीच मैं अपने जख्म के लिए दवा लेने की बात लगभग मैं भूल गई। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे पति को कुछ विशेष होम लोन का अवसर मिला था। इसके साथ ही मेरे साथ मेलमलवर्तुर आई एक सहेली ने कहा कि उसे कुछ ज़मीन बेचनी है, क्या कोई खरीदार मिल सकता है। फिर हमने ही उनसे कहा कि हम ही ले लेते हैं। लोन मिल गया, ज़मीन ले ली, घर बनाना शुरू कर दिया। पति की भी तरक्की हो गई और इस बीच मैं पीएचडी करने कुट्रालम चली गई। पीएचडी के लिए बहुत कुछ लिखकर अपने गाइड के पास ले जाती थी। गाइड पूछते थे कि इतनी ढेर सारी चीज़ें क्यों लिखकर लाती है। आप शायद समझ नहीं रहे कि अभी तक आप उसी अवस्था में हैं। आप शोध के स्नातक बनने जा रहे हैं। केवल ढेर सारे पन्ने पन्ने लिखने से कुछ नहीं होता। शोध पर केंद्रित होकर संक्षिप्त में थोड़ा लिखा करो। इस बीच मैंने यहाँ के जर्नलिज्म अनुभाग में कार्यरत एक लड़की को देखा जो मेरी शिष्य रह चुकी थी। उसने मुझे देखते ही कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मेलमरवतुर अम्मा ने आकर दीप पूजा का आयोजन करवाई थी। उसमें एक दीप बची हुई है, क्या आप लेना चाहेंगे। मैंने तुरंत हामी भर दी और उसे यह भी बताया कि मैंने भी उस मंदिर के दर्शन किए हैं। फिर मैंने उस दीप को अपने कमरे में ले गई और उसे जलाकर 108 मंत्र जाप तो मुझे पता ही था शुरू हो गई। जिस दिन से उस दीप को जलाने शुरू कर दिया, उस दिन से पता नहीं एक अदृश्य शक्तियाँ मुझे कुछ एहसास कराने लगते। दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता था और रात 8 बजे लिखना शुरू किया करती थी तो सुबह 2 बजे तक लिखती रहती थी। इस तरह 2 दिन लिखने के बाद जब गाइड के पास ले गई तो गाइड ने मुझे एक अजीब प्रकार से देखा और पूछा, क्या किसी से लिखवाना शुरू कर दिया क्या। मैंने पलटकर उनसे पूछा, आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अभी अभी तो मुझे विषय के बारे में समझ में आने लगा है। कमरे में आती तो अदृश्य शक्ति क्या लिखना है इसके बारे में भी समझाने लगी थी। पुस्तकालय जाती तो संदर्भ में बड़े आसानी से मिल जाते थे। इस बीच शोध कार्य पूरा हो गया था और शोध पत्र में जमा कर वापस चली आई।
यहाँ आने के बाद पता चला कि पति की जो तरक्की की बात हो रही थी वह तरक्की भी हो चुकी थी। घर के लिए लोन की अनुमति आ चुकी थी। मुझे प्रोफेसर के तौर पर तरक्की मिल गई थी। नया घर करीब करीब बन चुका था और हम नए घर में प्रवेश करने वाले थे। इस बीच एक बुजुर्ग महिला हमारे यहाँ आकर कुछ कामकाज के लिए कहने लगी, क्योंकि वह जहाँ पर काम कर रही थी वह लोग स्थानांतरित होकर कहीं और जा रहे थे। उसके लिए भी हमने हामी भर दी और सासू माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें भी मदद के लिए कोई मिल गया था और सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। इस बीच पीएचडी की मौखिक परीक्षा की तिथि भी आ गई थी, जो 6 से 8 महीने में था। साधारण से इतनी जल्दी तिथि का आना संभव न था। इस बीच में जिन साथियों के साथ मेल मरवतूर गई थी, उनमें से कुछ मेरे यहाँ आए। एक ने कहा कि उसकी 2 बेटियाँ थीं, दीपा और दिव्या। मेल मरवतूर में मन्नत रखने के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। फिर उन सब ने एक सुझाव रखा कि क्यों न हम सब मिलकर एक मेल मरवतूर साप्ताहिक उपासना मंडली की स्थापना अपने आसपास के किसी गांव में करें। उस समय गांव में जातिवाद और भेदभाव बहुत ज़्यादा था। हम लोग एक उपयुक्त जगह की तलाश करने लगे और वह तुरंत ही मिल गया। हम वहाँ सप्ताह में एक बार उपासना वगैरह करते और उसके बाद लोगों को अम्मा के बताए हुए दिव्य वाक्य के आधार पर प्रवचन देते। मंडली में मेल मरवतूर की मासिक पत्रिका शक्ति ओली भी आती थी, जिसके ज़रिए हमें वहाँ होने वाले कार्यक्रम और वहाँ के आश्चर्यचकित करने वाले घटनाओं का पता चलता रहता था। इस बीच 1986 में आड़ीपुरम उत्सव आया और उसके साथ था इरमुड़ी। तब मुझ में एक बड़ा बदलाव यह आया कि उसके पहले तो मैं अपने साजो सज्जा के बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती थी, पर जब धीरे धीरे यहाँ सब जाने लगी तो एक लाल साड़ी में जैसे तैसे साधारण लोग लपेट कर चली जाती। 1981 के बाद पहली बार फिर से मैं मंदिर जा रही थी। वह उत्साह एक अलग से मन में था। दूसरे दैवी काम के लिए व्रत का एहसास, सब कुछ मिलकर मन में शीघ्र वहाँ पहुँचने की इच्छा प्रबल हो गई। अम्मा को देखने की लालसा, अम्मा क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, इन सब बातों की चिंता। आड़ीपुरम के लिए वहाँ जाने के बाद एक दिन निकाल कर वहाँ बैठ गई अम्मा का दिव्य वाक सुनने। दिव्य वाक सुनने के लिए जैसे ही अम्मा के पास बैठी तो अम्मा कहने लगे, हे पुत्री, जन्मदात्री माँ को देखने के लिए कितने साल लग गए। तभी मेरे मन में विचार बिजली की कौंध गई कि 1981 में आई थी, उसके बाद अब 1987 आ चुका था। 6 साल बीत गए थे। कुछ बोल ना पाई, केवल हाथ जोड़कर सामने बैठी हुई थी और ध्यान से उनकी बातों को सुन रही थी। अम्मा ने आगे कहना शुरू किया, कितने लाख जन्म तुमने लिए हैं, कितने लाख रिश्तेदार बंधु बांधव थे तुम्हारे, पर इन सब के बावजूद इस मंदिर में मैंने तुम्हारे लिए बुलावा भेजा। मेरे बुलावा के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मेरी इच्छा के बगैर कोई हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम तक नहीं कर सकता। ध्यान लगाकर गुरु के साथ मन लगाया करो। और हाँ, एक पर्ची तुम साथ लाई थी, उसमें लिखी
सब इच्छाएं पूरी हो गई क्या? तभी मुझे ध्यान आया कि वह 9 इच्छाएं जो मैं पर्ची में लिखकर ले गई थी, उन सबको पा लेने का श्रेय अपने मेहनत को समझ रही थी। पर आज अम्मा के दिव्य वाक सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि यह सब अम्मा की कृपा थी और उन्हीं के देन है यह सब कुछ। 1981 में जब मैं यहाँ आई थी तो एक और वाक़या हुआ था। अम्मा ने सबको बुलाकर सबकी झाड़ फूँक की थे नीम के पत्तों के साथ। तब यह मौका मुझे भी मिला था, पर उसके बाद यह कभी मुझे देखने को नहीं मिला। उसके बाद मैं निरंतर दूसरी मंडलियों में भी जाने लगी। पढ़े लिखे होने के कारण और प्रोफेसर के पद पर रहने के कारण बहुत सारे लोग मुझे बुलाकर ले जाते थे कि आप अपना प्रवचन यहाँ दीजिए। ऐसे ही दिन गुजरने लगे।